हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रो सिक्स फिटनेस। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग प्लान कर चुके हैं कि तेलंगाना के जितने बॉडी बिल्डर्स हैं और जितने स्पोर्ट्स से रिलेटेड डॉक्टरेट करे हुए हैं एथलीट्स है, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू आपको ये चैनल पे मिलने वाला है। तो आज का हमारा इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि तेलंगाना की या नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और इंडिया लेवल के हाईली प्रोफाइल, जिनका अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रहेंगे और डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में डिटेल्स डाल दिया जाएगा, आप पढ़िए। जो कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में है, तेलंगाना में है, फिर भी हमें पता नहीं। बहुत सारे लोगों को सीनियर बॉडी बिल्डर्स को पता है, मगर अभी जो नए जनरेशन के बॉडी बिल्डर्स है वो लोग को पता नहीं है कि मैं जिसका नाम लेने वाला हूँ लास्ट में, मगर उनके बारे में सिर्फ बोल देते जाऊंगा, आप सुनिए। तो जिनके बारे में मैं बतलाने जा रहा हूँ, इनके अचीवमेंट्स, इनका पोजीशंस अगर मैं बतलाऊँ तो बहुत वीडियो लंबी चौड़ी बन जाएगी। 5 मिनट्स सिर्फ इनकी तारीफ़ करते करते निकल जाएंगी। तो आपको इनका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो भी आप पढ़ना चाहे, इंटरेस्टेड है इनके बारे में डिटेल्स पढ़ने के लिए, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाएं और इनके पूरे अचीवमेंट्स और प्रेजेंट पोजीशंस क्या है वो देखिए। मैं तो यहाँ पर सिर्फ जो हाईलाइट है वो बतलाऊँगा। तो जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये वर्ल्ड चैम्पियन इन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2015 और कई बार आंध्र प्रदेश, अभी तो तेलंगाना अलग हुआ है, तो पहले आंध्र प्रदेश था 90s में। तो 90s में आंध्र प्रदेश को कई बार इंडिया लेवल पे नेशनल में बॉडी बिल्डिंग में रिप्रेजेंट करे हुए हैं और स्टेट चैम्पियन, 7 टाइम स्टेट चैम्पियन, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 90+ गोल्ड मेडल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी को फर्स्ट गोल्ड मेडल 90+ कैटेगरी में लेके आने वाले भी यही है, वो भी 1990s में। भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर फैकल्टी फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट किंग फहद यूनिवर्सिटी सऊदी अरब में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड फिटनेस 2015 में चिकागो यूएसए आप अचीव किए हुए हैं। जो कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ये रिसर्च क्या है, ये अवार्ड्स क्या है, ये पेपर्स क्या है। तो आपको यहाँ बतला दूँ, जो भी डॉक्टरेट करते हैं तो वो लोग को रिसर्च करना पड़ता है। पीएचडी जो करते हैं तो वो लोग को रिसर्च करना पड़ता है, अपने थीसिस को इंटरनेशनल लेवल पे जर्नल्स में प्रिंट करवाना पड़ता है। जो कि एक बॉडी बिल्डर्स, कई बॉडी बिल्डर्स ऐसे निकले जो कि डॉक्टरेट नहीं करे। जहाँ तक मैं समझता हूँ तेलंगाना में सिर्फ इन्हीं को छोड़कर कोई अभी बॉडी बिल्डर्स डॉक्टरेट नहीं करे हुए हैं। तो इनके नाम आपको बाद में बतलाया जाएगा कौन है, सस्पेंस में है वो हमारे पास अभी। और साथ ही साथ बेस्ट टीचर अवार्ड 2015 किंग फहद यूनिवर्सिटी, आपको पता होना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे कंट्री के बंदे को अगर बेस्ट टीचर अवार्ड देना हो तो बहुत टफ है। अपने लोग अपनों को ही साथ देते हैं, मगर यहाँ पे आपको बेस्ट टीचर अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि बहुत टफ है। आप 45 कंट्रीज़, अबव 45 कंट्रीज़, ये जो बहुत शॉकिंग है तेलंगाना के लिए, ना ही बल्कि इंडिया लेवल के लिए गर्व की बात है कि एक बंदा 45+ कंट्रीज़ को सिर्फ एज ए चीफ गेस्ट और स्पीकर के तौर पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपको बुलवाया गया। और आपका जो कारनामा है 90+ रिसर्च, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि डॉक्टरेट करने के टाइम पे ही सिर्फ रिसर्च करते हैं और उसके थीसिस को प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। डॉक्टरेट कंप्लीट होने के बाद बहुत ही कम लोग इंटरेस्ट लेके अपने रिसर्च पेपर्स को भेजते हैं, मगर आपने तो यहाँ पे 90+ रिसर्च पेपर्स को आपके जर्नल्स में पब्लिश करे हुए हैं और कई आपके आने वाले भी है। तो ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। प्रेजेंट अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन और प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल फिटनेस फेडरेशन हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड आयरन गेम्स, और साथ ही साथ चीफ इन एडिटर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फिटनेस हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड आयरन गेम्स। और ये तो नॉर्मली है, और इसमें सब में बड़ा अचीवमेंट ये है गेस्ट एडिटर अमेरिकन के जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस यूएसए में भी आप गेस्ट एडिटर है, जो कि प्रेजेंट साइंटिफिक एडवाइज़र फॉर फाउंडेशन
फॉर ग्लोबल कम्युनिटी हेल्थ यूएसए। तो ये बहुत बड़ी एडवाइज़र के तौर पे आपको यूएस में रखना बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना में बॉडी बिल्डिंग करने वाले, बॉडी बिल्डिंग से मोहब्बत रखने वाले, बॉडी बिल्डर्स को ऊपर लेके आने वाले, लाते लाते आप आज यूएसए तक पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात। जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उनका नाम प्रोफेसर कौकब अजीम। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप बहुत बड़ा आपका कीमती वक्त निकाल के आप छुट्टी पे आए हुए हैं और आपका बहुत बड़ा कीमती वक्त निकाल के हमें दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर कौकब अजीम साहब, तो आइए उनसे हम बात करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई आपकी और कहाँ पे अभी आप प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। Like to thanks for coming and taking my interview. I like to bless all of you and pray for all of Telangana and Indian our people to be healthy and safe from this corona. First of all, this message I like to give, and thanks for coming and taking my interview. Thank you. शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो सर आप मेरे को ये बताइए कि आप बॉडी बिल्डिंग लाइफ आपका जो 90s में हुआ, तो आपका लाइफ बॉडी बिल्डिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ और आपका वर्कआउट कहाँ पे करते थे, कैसा आप किसी को देख के आप इंस्पायर हुए? Basically, I started during the year 1986-87 when I was in the junior college. तो जूनियर कॉलेज में अनाउंस हुआ था कि मिस्टर कॉलेज होगा, तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे। और मेरे अंकल्स, उनका बैकग्राउंड भी रेसलिंग और काफ़ी अच्छे फिज़िक थी उनकी। मोहम्मद फसीउद्दीन ख़ान साहब और मोहम्मद अलीमुद्दीन ख़ान साहब, ये काफ़ी अच्छे वो टाइम पे, मतलब बचपन से ये लोग मेरे को मोटिवेट करते थे, एक्सरसाइज वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह लेते थे। इट वाज इन माय बैक ऑफ माय माइंड, और मैं कुछ करना चाहता था, मतलब एज ए एथलीट, एज ए बॉडी बिल्डर। Then I started during the year 1986-87 for preparing for junior college. वहाँ पर मैं मिस्टर कॉलेज रहा। फिर उसके बाद जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। थोड़ा थोड़ा हम लोग घर पे करते थे, मदर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो बाहर जिम्स वगैरह में जाने नहीं देते थे। हम लोग जब शिफ्ट हो गए थे कैंपस में, वी यूज़ टू लिव इन उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस। माई फादर वॉज फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ही यूज़ टू वर्क देयर। सो वहाँ पर हमारे पास अच्छा जिम था। तो जब तक मैं एक सीनियर नेशनल खेल चुका था 1990 में, तो फिर वहाँ पर मैं रिक्वेस्ट किया कि मेरे को एक्सरसाइज करना है जिम में। देन आई गॉट द स्पेशल परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टर साहब, उनसे, और फ़कीर मोहम्मद साहब थे वहाँ पर, वो लेके जाके मेरे को इंट्रोड्यूस करे वहाँ पर। और आई लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ देम, दे सपोर्ट टू मी। फिर वहाँ से मैं 4 सीनियर नेशनल खेला, 7 बार स्टेट चैम्पियन रहा, ऑल इंडिया डायवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए। सुपर हेवी वेट में इट वाज द फर्स्ट मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट आई वाज आल्सो वर्ल्ड चैम्पियन इन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग ड्यूरिंग द ईयर 2015। एंड देन I used to participate. Then I was coach for Osmania University bodybuilding team. तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बॉडी बिल्डिंग कोच कैसा बने और कौन से ईयर में थे, तो अभी प्रेजेंट कौन है, डिटेल्स? I was very young when I was appointed as a coach. तो मैं जब गोल्ड मेडल लेके आया, तो उसका क्राइटेरिया होता है उस्मानिया यूनिवर्सिटी का, ऐसे कोई भी कोच नहीं बन सकते। आपको NIS होना पड़ता है उसके लिए, नेशनल इंडियन स्पोर्ट्स से। आपको 1 साल का वो कोर्स होता था पहले। अगर कोर्स आप करके है या गोल्ड मेडल इन ऑल इंडियन डायवर्सिटी एंड नेशनल्स, यू आर एलिजिबल टू बी द कोच ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजेंसीज। तो मैं जैसा गोल्ड मेडल लिया, तो फिर वो टाइम पे रंगाराव साहब थे डायरेक्टर, फ़कीर मोहम्मद साहब थे, ये लोग काफ़ी इनकरेज करे मेरे को और बोले कि कौकब आपको जो है, कौकब साहब आपको जो है अब यूनिवर्सिटी के लिए पे करना है। आप तो बॉडी बिल्डर थे, इतना बड़ा हाई डिस्टिंक्शन लेके आए हमारे लिए, और हमारे लिए आप क्या कर सकते। तो मैं बोला आई विल डू माई बेस्ट। तो हम जब स्टार्ट करें, जब मैं
96 में आई वॉज अनऑफिशियल कोच, क्योंकि जितने बॉडी बिल्डर सेलेक्ट हो गए थे वो पूरे मेरे पास आए, और हम लोगों का जिम भी था, गोल्डन जिम एंड फिटनेस, सबको पता है। इट वाज द फर्स्ट जिम ऑफ आरा डिस्ट्रिक्ट टू, हम लोग 1994 में उसको ओपन करें, और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स हम प्रोड्यूस करें। मोर देन 1000 बॉडी बिल्डर्स जो है, जो स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, नेशनल्स में और इंटरनेशनल में प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करें। मेरे आपको भी मालूम है, काफ़ी मोर देन मे बी 100 स्टूडेंट्स के उनके जिम है इन एंड अराउंड तेलंगाना में। तो कोशिश यही थी कि बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ करना। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर हम लोग जब जाते थे पहले तो टॉप 10 में भी नहीं आते थे। तो उसके बाद स्टूडेंट्स पे हम काम करना शुरू करें, उनको मोटिवेट करना शुरू करें, उनके डाइट पे काम करें और उनके फिटनेस पे काम करें। जो एक ही शेड्यूल होता था उनका करने का, जो मतलब साल भर एक ही ऑफ सीजन ट्रेनिंग, ऑन सीजन कंपटीशन ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें पता नहीं होते थे। तो फिर उनको बताना, एवरी 3 मंथ्स में बॉडी बिल्डर्स आना, मेरे से डाइट लिखा लेना, ट्रेनिंग प्लान्स थे उसको चेक करना, कितना परफॉर्मेंस आया उनका वो 12 वीक्स में, वो चेक करना। अगर वो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हम जो देते अगर वो काम नहीं करता तो फिर उसको भी चेंज करते। बाज़ बच्चे दूर से आते थे, मतलब वीकली 1 टाइम 2 टाइम्स एक्सरसाइज कर सकते थे, लेकिन जो रेगुलर करते थे वो तो उनका उसके ऊपर हम लोग काफ़ी टाइट आई, उनके ऊपर काफ़ी जो है हम फोकस करते थे उसके ऊपर। तो उसके बाद काफ़ी बॉडी बिल्डर्स प्रोड्यूस हुए, और जो हाई डिस्टिंक्शन में उस्मानिया यूनिवर्सिटी को लाया, मैं द क्रेडिट गोज़ टू माई स्टूडेंट्स, माई बॉडी बिल्डर्स। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ तो यू शुड नॉट बी नर्वस। उसमें है वेंकटेश्वर रेड्डी और साई किशोर यादव, बच्चे का नाम था यादव, और के मोहम्मद नज़ीर एंड मैनी। तो हम लोग 2004 में वी गॉट रनर्स अप टाइटल इन ऑल इंडिया डाइवर्सिटी, जहाँ पर 300 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें हमारी सेकंड पोजीशन थी उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, और हम एक ही पॉइंट से, वो भी मेरे हाथ में था, लेकिन हम इनजस्टिस होने नहीं दिया। आई वॉज द चीफ जज, जो 10 जजेस का पैनल होता है उसका भी मैं चीफ जज था वहाँ पर, और लेकिन हम इनजस्टिस होने नहीं दिए, और वी गॉट रनर्स अप एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी गॉट द टाइम विनर्स अप। सो उसके बाद फिर मैं 2007 अब्रॉड चले गया, मैं बाहर चले गया। फिर सीमा बजीम आए, फिर मेरे जो छोटे भाई हैं, तो ही हैड वर्क ए लॉट, और मैं ये बोला था उनसे कि मेरी ख्वाहिश है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी विनर्स बने। बट अनफॉर्चुनेटली 2 बार मेरे बाद वो रनर्स अप टाइटल लेके आए, और काफ़ी मेडल्स, 30-40 मेडल उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए, सीमा बजीम। और उसके बाद अब मेरे जो ख़ास स्टूडेंट है मोहम्मद नज़ीर, वो भी, ही वॉज द कैप्टन ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ही हैज़ participated in the world selections and in the international competition in Dubai. So I'm very happy, यानी जो बॉडी बिल्डर्स हमारे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो इस तरह से ये जर्नी चल रही है हमारी, बॉडी बिल्डर्स के लिए कुछ करना, और जिम इक्विपमेंट्स वगैरह भी बाज़ बच्चों को हम मदद करते हैं, और काफ़ी जिम्स हमारे जो मेरे ख़ास स्टूडेंट्स हैं उनके भी काफ़ी जिम्स है इन एंड अराउंड, मेरे ख्याल से मोर देन 100 जिम्स मेरे स्टूडेंट्स के जो तेलंगाना में हैं। तो मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हुए बॉडी बिल्डर के लिए कोचेस, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कोच रहते पर आप डॉक्टरेट कहाँ से कंप्लीट करें, और डॉक्टरेट करने का रीज़न क्या था, और किसी को देख के आप मोटिवेट हुए या क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है, और वालिद साहब भी यूनिवर्सिटी में थे, मदर भी एजुकेटेड थे, और मेरे अंकल्स वगैरह भी डीन है, डीन ऑफ लॉ, डीन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो फैमिली हमारी पूरी एजुकेटेड है। तो वो लोग ये बोलते थे कि आप खाली बॉडी बिल्डिंग करने से कुछ नहीं होता, आपको एजुकेशन भी अटेनमेंट करना है। तो मैम, आई वॉज अ टॉपर इन मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन। उसके बाद मैं काफ़ी थोड़ा गैप आया, क्योंकि उसके बाद पीएचडी करना उतना आसान नहीं है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। तो मैं एमफिल करा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, फिर वहाँ से मैं एमफिल करके आया, मेरे को यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन मिल गया था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी दिन लगे, और एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बॉडी बिल्डर्स स्टेटस एंड एटीट्यूड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये काफ़ी बड़ी टॉपिक है।
आप कौन से ईयर में डॉक्टरेट आपका कंप्लीट करें, और आपके डॉक्टरेट करने के टाइम पे जो कि रिसर्च होता है, थीसिस बनते हैं, प्रिंटिंग के लिए भी जाना पड़ता है, तो ये आप कौन सी टॉपिक के ऊपर करे थे? ये एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बॉडी बिल्डर्स स्टेटस एंड एटीट्यूड्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। तो मैं रूरल एंड अर्बन एरियाज पे किया, और इसमें जो वेरिएबल्स है, जैसा आजकल थीसिस खाली फिजिकल फिजियोलॉजिकल पे कर लेते हैं, तो इसमें मैं एक 4 डिफरेंट डायमेंशंस पे किया। फिजिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स, एंथ्रोपोमेट्रिक सर्कमफ्रेंस, और एजुकेशनल अटेनमेंट्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप समझे नहीं कि उनके घर के हालात क्या है, उनका एजुकेशन अटेनमेंट्स क्या है, जब तक आप उनको सही गाइड नहीं कर सकते, और जब तक फिज़िकल फिजियोलॉजिकल उनकी क्या स्ट्रेंथ है, फिर आप कैसा उनको डिज़ाइन करेंगे, कैसा उनको प्रोग्राम देंगे आप। तो इस तरीके से मैं जो ये डायमेंशंस पे काम किया, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मतलब आजकल 4 साल में, हम लोग 6 साल में कंप्लीट हुई, तो इतना आसान नहीं है कि आप पीएचडी। और उस्मानिया से सो आई वाज द फर्स्ट रिसर्च स्कॉलर एज अ स्टूडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी। मैं पीएचडी किया वहाँ से 2006। तो ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक बॉडी बिल्डर होते पर अब डॉक्टरेट कंप्लीट करना, जो कि पीएचडी, वो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, इतना कोई आसान काम नहीं है कि हम गए एडमिशन ले लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं जो अभी बॉडी बिल्डर्स अभी कर रहे हैं कि हम गए कोई भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लिए तो डॉक्टरेट करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा टफ, और ये अब के टाइम की बात नहीं है, ये 96 97 2006 में आपका डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ। 6 इयर्स आपको लग गए कि डॉक्टरेट कंप्लीट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि आप डॉक्टरेट करें भी तो किसके ऊपर करें? बॉडी बिल्डर्स के ऊपर ही करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ तेलंगाना ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में 2006 में जब डॉक्टरेट कंप्लीट हुआ तो आप डॉक्टर साहब के अलावा कोई भी बॉडी बिल्डिंग के ऊपर थीसिस, उसके ऊपर रिसर्च नहीं करे होंगे। जहाँ तक मुझे याद है कि जूनियर इंडिया 2006 में जब हुआ था एलबी स्टेडियम में, तो जब डॉक्टर साहब को स्टेज पे बुला के ऑनर करे थे कि फर्स्ट पर्सन जो कि बॉडी बिल्डर्स के ऊपर थीसिस और रिसर्च करे हुए। इसमें काफ़ी मैं इंटरेस्ट लेके किया था, मतलब फ्रॉम माय सोल हार्ट जो काम किया था। मतलब रिसर्च करते लोग एंजॉय भी करना चाहिए आपको रिसर्च को। लोग ये नहीं कि जस्ट यू वांट टू कंप्लीट योर पीएचडी फॉर द जॉब, वैसा नहीं था मेरे को। मैं आई वांट टू डू समथिंग, यानी टू फाइंड आउट समथिंग रियल अबाउट द बॉडी बिल्डर्स। तो अभी भी वही है कि मैं जो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में जो मेजर प्रोजेक्ट्स किया हूँ कि एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स के परफॉर्मेंस और हेल्थ के ऊपर मेरा काफ़ी रिसर्च है प्रेजेंटली। और जब भी मैं मेरा यही था कि और वेरिएबल्स पे करना, और बॉडी बिल्डर्स के बारे में मालूम करना, उनका फिजिकल फिजियोलॉजिकल उनका स्टेटस क्या है रूरल और अर्बन में। जब तक आपको उनका वीक पॉइंट्स नहीं मालूम है, उनके स्ट्रेंथ नहीं मालूम हुआ, आप कैसा उनको ट्रेनिंग प्लान देंगे, आप शेड्यूल कैसा देंगे आप। तो ये सब मालूम होने से काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ। काफ़ी लोग ये लिटरेचर पढ़ते हैं, और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जो मेन लाइब्रेरी में वहाँ पर थीसिस रखे हैं, तो काफ़ी जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो कोचेस हैं, वो लोग जाके वो पढ़ते हैं, उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है उसका। और काफ़ी मेरे पेपर्स हैं जो आप रिसर्च गेट पे, गूगल स्कॉलर पे आप वो पढ़ सकते हैं रिसर्च पेपर्स। उससे काफ़ी आप लोगों को एक गाइडेंस मिलता आपको कि जैसा नोविस बॉडी बिल्डर्स को कैसा कराना, नोविस एथलीट्स है तो उनको कैसा कराना। जाते बच्चा जो है, अरे भाई कॉपी करता हूँ उन्हें सीन है, हर आज बॉडी बिल्डर समझता कि मैं प्रसाद कुमार बन जाऊँ कल। आप नहीं बन सकते। ये पेशेंस का गेम है, आपको पेशेंस होना है, आपको डिसिप्लिन होना है लाइफ में। सो जब तक आप में एक डिसिप्लिन और जब तक पेशेंस नहीं आया, आप अच्छे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। पहले ऐसा होता था कि एक बॉडी बिल्डर अगर चैम्पियन बन गया अपनी कैटेगरी में तो 3 साल 4 साल तक वो अपने कैटेगरी में डोमिनेट करता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई एक बॉडी बिल्डर चैम्पियन बन गया, ओवरऑल भी ले लिया, नेक्स्ट कंपटीशन में वो टॉप 3 में रहेगा या बाहर हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपना जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने फ्रेम पे काम करिए। आप जो है नेचुरली आप अपनी
बॉडी को डेवलप करिए। ये नहीं कि डोंट डिपेंड ऑन सप्लीमेंट्स, ओनली ऑन सप्लीमेंट्स एंड ड्रग्स। ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। पहले आप अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल जो है टेक्निक से करिए, और अच्छे कोच को पकड़िए, अच्छे जिम में करिए। अगर आप अच्छा जिम में नहीं कर रहे हैं तो इट विल नॉट अफेक्ट ऑन योर मसल, इट विल अफेक्ट ऑन योर जॉइंट, एंड ऑल्सो योर मसल्स विल डेवलप इन ए रॉन्ग शेप। तो अच्छे मशीन पे करने से, अच्छे एंगल पे करने से ही मसल का डेवलपमेंट होता। आप देखिए एक बॉडी बिल्डर का साइज ज़रा बढ़ के रहता, एक दूसरा बॉडी बिल्डर थोड़ा कम रहेगा, वेट भी कम रहेगा, लेकिन उसके मसल शेप में रहेंगे। तो आपको शेप पे भी अपने जो है काम करना पड़ता। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका 45 कंट्रीज़ को आप जो विज़िट करे हुए हैं एज ए चीफ गेस्ट, एज ए स्पीकर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फैसिनेटिंग, और थैंक्स टू अल्लाह सुब्हान ताला, आई एम रियली फॉर्चुनेट कि लोग रिकग्नाइज करते हैं। और यूरोप में खुसूसन क्योंकि एक्सेंट का जो प्रॉब्लम होता है, दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर एक्सेंट इफ़ यू नो यू आर नॉट टॉकिंग इन प्रॉपर इंग्लिश और इन एक्सेंट। तो काफ़ी लास्ट मंथ भी रोमानिया में आई वॉज की नोट स्पीकर। I was the keynote speaker last month in the World Congress in the Malaysia और Indonesia और काफ़ी countries में, और last this 2 years I have given more than 70 talks as a invited speaker, keynote speaker or chairman of the scientific committee. So I was involved in a lot of, I cannot say because they are my close friends, sometimes colleagues, so I cannot say no to them. So once you get a good name, definitely they will invite you everywhere. तो वैसा एक नेटवर्क है हमारा, जो लोग वो करते हैं, हम लोग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग भी इनवाइट करते हैं। तो इस तरह से जो है वो है, और सीखते हैं। स्टिल आई एम लर्नर। मैं ये समझता हूँ कि अभी मैं सीख रहा हूँ। मैं जब भी जो भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, आई लर्न मैनी थिंग्स एंड आई यूज टू ट्रांसफर दिस सेम नॉलेज टू माई कोलीग्स एज वेल एज ट्रांसफर टू माई स्टूडेंट्स। तो यही होती है कि कामयाब इंसान बनने के लिए हमेशा अपने आप को सीखने वाला ही बनाए। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सिर्फ कुछ स्टेट चैम्पियन या नेशनल चैम्पियन अगर मार लिए तो वो लोग इतने प्राउड में आ जाते हैं कि वो बहुत बड़ी नॉलेज गेन कर चुके हैं। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब इतना बड़ा ओहदा रखने के बाद, इतने अचीवमेंट्स रखने के बाद में भी अभी मैं लर्नर नो बोल के बतला रहे हैं। तो यही है, बड़े आदमी, कामयाब आदमी बनने के लिए अपने आप को कभी भी सीखने वाला ही बने। तो मैं अभी लास्ट में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स, स्पेशली जो यंग बॉडी बिल्डर्स जो अभी अभी आ रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कि मेन फिजिक कर रहे हैं, तो ये लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। फिर अगेन बोल रहा हूँ मैं आपको, डोंट जंप। आप पहली सीढ़ी या एकदम 10th सीढ़ी पे आप ख़त्म नहीं रख सकते। आप क्योंकि अगर आप बड़े होप्स रखेंगे तो आप यू कैनॉट अचीव योर गोल्स। सो शॉर्ट गोल्स रखिए, इंशाल्लाह आप यू कैन अचीव योर सेल्फ। और नॉट ओनली फॉर द परफॉर्मेंस, आप अपनी हेल्थ भी अच्छी रखिए। आप देखता हूँ मैं बॉडी बिल्डर्स के पेट निकल जा रहे हैं, और इतना बड़ा पेट है, और जंक फूड्स, लाइफस्टाइल आपका पुअर है, रात में 2 बजे सो रहे हैं और सुबह में अरे मैं बॉडी बिल्डर हूँ। नहीं, आपको अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे नज़र रखना है। अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 40 इंच के ऊपर है, यू आर प्रोन फॉर डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। आप ये मत समझिए कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मेरा पेट इतना बड़ा है। पेट इतना बड़ा जो है अनहेल्थी जो है एक साइन है। तो आप अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स यूजुअली दे इग्नोर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। Prophet sallallahu alaihi wasallam says, if your qalb is strong, your total body is strong. If your qalb is weak, your total body is weak. तो आप अपने हार्ट पे काम करिए। सरकार का फरमान है कि आप जो है अपने कल्ब पे, हार्ट पे, तो उसके लिए क्या करना है? To make your heart strong, you have to do aerobic activity. What is aerobic activity? In the presence of oxygen, you can do walking, jogging, running. You can do it in the morning.
हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स क्या बोलते थे, भाई सुबह में उठो, एक्सरसाइज को जाओ, क्योंकि फ्रेश ऑक्सीजन मिलता आपको पोल्यूशन नहीं रहता, आप वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, इससे अपना हार्ट स्ट्रांग रखिए। और डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर, नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट इंकरेज योर मदर, योर फादर। एक हेल्थी एनवायरनमेंट लेके आइए अपनी फैमिली में। अगर हम फिट है तो इंडिया फिट है। तो आप अपने जितने चाहने वाले हैं उन सबको इनकरेज करें। बॉडी बिल्डर्स क्या है, एक हमारे पिलर्स ऑफ द कम्युनिटी है। ये सब जो है आप जो सीखते हैं वो ट्रांसफ़र भी करना है फैमिली को, आपके वाइफ को, आपके बच्चों को, सबको हेल्थी फैमिली रहना। ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वंस अगेन टू डॉक्टर कोकब अजीम साहब के अपना कीमती वक्त निकाल के हमें यहाँ पे दिए। तो हमारे आने वाले वीडियोस में भी डॉक्टर साहब के वीडियोस आने वाले, तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं कि इसलिए कि एसोसिएशंस से आप रिलेटेड है, एसोसिएशंस में आप रह चुके हैं, अभी तो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के फेडरेशंस में आपका प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट है। तो लोकल एसोसिएशंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो हमारे आने वाले वीडियोस ज़रूर देखें, मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।